तो चलिए एक बार फिर आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 10:30 बजे कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी। विधानसभा के विषयों पर चर्चा होगी। विधानसभा में बजट पर भी आज चर्चा होगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर हंगामे के आसार बने हुए हैं। विपक्ष इन मुद्दों को उठा सकता है और हंगामा भी सदन में हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमीन बेग हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अमीन, विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, आज भी हंगामे के आसार है और अब से थोड़ी देर बाद 10:30 बजे कार्यमंत्रणा समिति की बैठक भी होने वाली है। क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, बिल्कुल विधानसभा का सत्र 11 बजे से शुरू होगा और जाहिर सी बात है कि बजट अब पेश हो चुका है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब बजट पर चर्चा होगी तो विपक्ष का क्या रोल रहता है, विपक्ष क्या इस सत्र को, जो बचा हुआ सत्र है, उसको आसानी से चलने देता है या फिर कोई उसकी दूसरी रणनीति होती है। हालांकि अब से थोड़ी देर बाद जो है वो कार्य मंत्रणा की बैठक होगी। इसमें दोनों ही दलों के जो नेता होते हैं और जो अन्य दल के जो नेता हैं वो बैठते हैं और ये तय करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हैं वो सत्र में लाई जा सकती हैं। खासतौर पर अगर किसी को ध्यानाकर्षण लेके आना है या फिर कोई विशेष परिस्थितियों में स्थगन लेके आना है तो उस में वो बात रख सकता है। अगर वो ग्रह होती है तो फिर विधानसभा में उस पर बात की जा सकती है। लेकिन सबसे अहम और दिलचस्प बात यह है कि अब चूंकि बजट पेश हो गया है, ऐसी परिस्थितियों के बीच में अब यहाँ पर ये देखना होगा कि क्या आज कांग्रेस की क्या रोल रहता है, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस बात तो कह रही है कि बजट से कुछ हासिल नहीं हुआ है और खासतौर पर जो है पेट्रोल और डीजल वापस नहीं लिया। तो ऐसे में सरकार को सदन में कांग्रेस घेरती हुई नजर जरूर आएगी। जी बिल्कुल अमीन, जिस तरीके से विपक्ष से लेकर लगातार हंगामा कर रही है, बजट चूंकि पेश हो चुका है और महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, उम्मीद जरूर थी लोगों को शायद कुछ राहत मिल सकती है इस बजट में, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इसके अलावा कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो आज सदन में गूंजेंगे? देखिए, सबसे पहले तो प्रश्नकाल होता है। जैसा कि विधानसभा में जो 1 घंटा होता है वो प्रश्नकाल का होता है। जो विधायकों ने अपने प्रश्न लगाए हैं उस पर सवाल जवाब किए जाते हैं और उसके फौरन बाद अगर पत्रों को पटल पर रखा जाना है या फिर कोई विधेयक जो है उस पर चर्चा की जा रहा है तो ये तमाम कार्रवाई के अंदर होता है। लेकिन इससे हटके जो मुद्दों का आपने बात किया कि हो सकता है कि कांग्रेस जो है वो रणनीति बनाकर आए कि उसको जो है सदन में महंगाई को लेकर स्थगन लेकर आना है या पेट्रोल डीजल को लेकर स्थगन लेकर आना है। तो ये बहुत ज्यादा गुंजाइश बनती है कि कांग्रेस की पूरी कोशिश रहेगी अब जो बाकी बचे सत्र है उसमें कि महंगाई पर चर्चा कराई जाए, पेट्रोल डीजल पर चर्चा कराई जाए। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि उस पर सरकार की क्या रणनीति रहती है, क्योंकि सरकार परसों जब हमने बजट पेश हुआ था तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी हमने सवाल किया था कि पेट्रोल और डीजल को लेकर क्या स्थिति है सरकार की, तो उन्होंने वहां पर कोई बात नहीं की थी और वो उस सवाल का जवाब दिए बिना ही निकल गए थे। तो यानी कि सरकार महंगाई के मामले पे एक तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है और जब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा करेगी तब कांग्रेस बीजेपी की और खासतौर पर सरकार की क्या रणनीति रहती है ये देखने वाली बात होगी। चलिए, शुक्रिया अमीन हमसे जुड़ने के लिए। तो विपक्ष किन मुद्दों को लेकर, और अगर हम बात करें महंगाई की तो लगातार विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में जो वृद्धि हुई है इसे लेकर लगातार विपक्ष सदन में चर्चा भी करते आया है, हंगामा भी कर रहा है और आज भी इस मुद्दे को विपक्ष सदन में उठाएगा और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर हंगामा आज सदन में हो सकता है। Yeah.